में उठाओ और प्रार्थना में जाओ कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं मुझे उसके अनुसार चलने के लिए मेरी मदद करना, मेरी हेल्प करना। प्रभु यीशु, आपने वचन में कहा है तू मेरे लिए फल लेके आएगा और तेरा फल बना रहेगा। प्रभु आज के वचन जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, प्रभु इनका फल बना रहे और ये वचन इनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। अपने बाइबल अपने हाथ में उठाकर बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा उसके अनुसार ही मैं अपने जीवन को जीऊंगा। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। पुराने जमाने में जब वचन होती थी तो पूरे दिन भर लोग खड़े रह जाते थे। क्या होते थे? नेहमिया की किताब में लिखा है कि जब वचन सुनाया जाता था तो उस जमाने में वचन जब चलती थी तो लोग बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। क्या होते थे? खड़े रहते थे और दिन भर खड़े रह जाते थे। कभी कभी तो परमेश्वर की आत्मा दिन भर उन लोगों को बोलने देते थे, कहते बोलो, क्योंकि उस समय परमेश्वर को अपना काम करना था। बोलते जाते थे, लोग हील होते थे, लोग और बड़ी चाह से भी लोग इकट्ठे होते थे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आज भी आपकी चाह है, इसलिए अंदर बाहर सब भरे हैं, क्योंकि आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। क्या है? बोलो, हमारा परमेश्वर जीवित है। कोई मुर्दा नहीं है, कोई कब्र में नहीं है, दुनिया जैसा नहीं है जो सुनता नहीं। हमारा परमेश्वर सुनता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको देख के बहुत खुश हो रहा होगा कि आज आप उसके घर में। हालेलुया, आमीन। जब अपने बच्चों को देखता है, अपने पास अपने बच्चों को सुनने के लिए आए तो खुश होता है। जब उसके बच्चे बहाना बनाते कि आज नहीं जाना है, तब वो दुख होता है कि वचन से दूर जा रहा है। हाँ, आप इंसान है, आपके बच्चे आपके नहीं मानते तो आप गुस्सा करते। क्या करते? गुस्सा करते। उसके बात नहीं समझते तो आप गुस्सा करते। पर परमेश्वर आपको चाहता है कि उसका सुने, उसके अनुसार चले। हालेलुया। और ये आने वाले दिनों में आप खुद भी अपने जीवन में वो ग्रेस को देखोगे, एनॉइंटिंग को देखोगे। हालेलुया। तो मैं लगातार कुछ चीजों के बारे में बात कर रहा था और मैं फिर से कहता हूं, जो बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु के जान चुका है, सबका फर्ज है सेवा करना। हाँ, सबका ड्यूटी है सेवा करना। क्या? एक पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट उसी का जरूरी नहीं है, सबका है। क्या है? मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं सबका जरूरी है सेवा करना। इसका मतलब ये नहीं कि सब पास्टर बन के ही सेवा कर सकता है। क्या? सब पास्टर बन के ही सेवा नहीं होती है, सबका अलग ही सेवा नहीं होता है। कभी कभी सेवा के साथ ही सेवा करने की बुलाहट होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये प्रेरितों की किताब में एक वचन को पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रेरितों 10 अध्याय उसका 3 वचन। प्रेरितों 10वां अध्याय और उसका 3 वचन। हाँ, पढ़ो। उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। समझ में आई?
पढ़ा हुआ जिसको समझ में नहीं आया तो हाथ उठाना है, फिर से पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा, जिस गड्ढे में पड़े हैं वहां से निकालने के लिए कौन काम करता है? तो वचन जरूरी है आपको जानना। समझ में आई वचन में क्या लिखा, क्या पढ़ा? प्रेरितों 10 उसका 3, 4, 5। नहीं समझ में आया तो वापस आराम से पढ़ना है, साफ पंजाबी में कहते हैं तसल्ली दे नाल। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। अभी समझ में आया सबको? तो छोटा सा प्रार्थना कर लेते, ठीक है? समझ में आया तो प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, अपनी आंखों को बंद करके, प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से तूने निकालता है। प्रभु यीशु, जो वचन में सुना हूँ उसके अनुसार आज मैं निकल जाऊंगा अपने तकलीफों से, अपनी समस्या से। प्रभु यीशु मुझे आशीष करना। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों का आशीष करना। यीशु के नाम से प्रार्थना करना, आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगुआ का भी जरूरत होता है कि आपको समझ वाली बात करना। हाँ, तो कहता है कि उसने कहा, हे स्वर्गदूत ने कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान। हाँ, और आगे, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शैमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शैमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत, हालेलुया। तो उसने कहा याफा में, जब वो बता दिया कि तेरी दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच चुका है। क्या जान लिया? तेरा परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को भी देखा है, तेरा दान देखा है कि उसकी सेवा में जो तू दान देता है, तू प्रभु के हेल्प करता है, प्रभु के कामों को, वो भी तेरे परमेश्वर के पास पहुंचा है। अब मैं, स्वर्गदूत कहता, अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि याफा में एक मनुष्य को भेज किसी को, और वहां एक पतरस नाम का आदमी है, उसको बुला ले। क्या कर? क्या कर? समझ में आई ना? अभी बुला ले। रात को जब मैं थोड़ा प्रेयर में था, और मुझे इतने तेज पेट में दर्द उख रही, और वो ऐसा दर्द कि आज के पहले मैं कभी देखा नहीं था। न तो मेरी जुबान से कुछ बोल ही निकल रहा था, न बैठ पा रहा था, न लेट पा रहा था। अचानक कुछ नहीं। सब लोग आंख खोल के देखो, सो मत। आप सोओगे तो मजा नहीं आता। आप रिक्शा पे सोते हो क्या? गाड़ी पे सोते हो? काम पे सोते हो? हाँ, फिर तो पैसा के लिए आंख खुली रहती है, बड़ी बड़ी। क्या रहती? बहन लोगों को काम पे, भाई लोग, सभी लोगों से कह रहा हूं, सबकी आंखें क्या रहती है? नोट के देख कर तो क्या लगता है, बस नींद भी भाग जाता है ना। तो आपको प्रभु के वचन को भी सुनकर नींद भगा देना है। क्या करना है? सुस्ती को भगा देना इस वक्त, क्योंकि वचन ही आपको छुड़ाता है। हम और आप, कोई हम जैसा आप है वैसा आप भी है, हम लोग सेम है। प्रभु का वचन सेम नहीं है, वो जीवित है। क्या है? और वो हमारे कान में, हार्ड में जाएगा, कुछ बदलाव को लेके आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इतने दर्द उख रही कि मैं तो न बोल पा रहा था, न लेट पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु अब मैं क्या करूं? बहुत टाइम भी ज्यादा था, बहुत दुखी था मैं। बोला, प्रभु अब कुछ नहीं होने वाला, अब जो होता है देखता हूं। थोड़ा देर के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, प्रभु कैसे ही बोल रहा था, जुबान तो मन में। थोड़ा देर रिलैक्स हुआ,
फिर टाइम भी ज़्यादा था, और जब मैं बोला थोड़ा सा ऐसा लेटता हूँ और आंख लग गई। क्या हो गया? लग गई। और मैं वचन में देख रहा हूं, नींद में वचन पढ़ रहा हूं, सोए हुए। क्या? वो दर्द उखड़ा और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मन में बोल रहा था, प्रभु इतना दर्द मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं अपने बच्चों लोगों को भी जगह, वो लोग भी नहीं उठे। तो फिर मैं निराश होके थोड़ा सा ऐसा लेटा। लेटने के बाद कब आंख लगी मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कब मैं सोया, और दर्द भी कब चला गया, सुबह नहीं था ये बात। पर उसी नींद के अंदर जब मैं वापस 5 बजे जागा तो न तो दर्द था न कुछ। उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था नींद में। क्या पढ़ रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। और वो ये पुस्तक पढ़ रहा था प्रेरितों, जैसा सेम स्टोरी जैसा इसका होता है कि ये प्रार्थना करते समय एक दर्शन देखता है और बोलता है उसको बुला के लेके आ जा। और उसी प्रकार मैं ये अध्याय और इफिसियों के अध्याय पढ़ रहा नींद में। और परमेश्वर ने मुझे नींद में ही उस वचन के रेवलेशन दिया जो भजन संहिता 91 के पहले वचन में लिखा है। 91 अध्याय पहले वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाता है। नहीं पढ़े तो मैं पढ़ के आपको बता दी। तो यहां ये कहता है, स्वर्गदूत तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। तो परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा था कि अगर परमेश्वर डायरेक्टली काम करना है, अब परमेश्वर उसकी प्रार्थना भी सुन लिया था, उसकी दान भी ग्रहण कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, तो फिर परमेश्वर खुद ही उसको ब्लेस क्यों नहीं किया? क्यों एक आदमी को बुलाने की बात कर रहा है? हाँ, अब आपकी प्रार्थनाएं, दान परमेश्वर के पास तो पहुंच चुकी है। परमेश्वर खुद कह रहा है, उसके दूत खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर सुन चुका है। तो परमेश्वर ही उसको ब्लेस करना चाहिए। जिस बात की उसके घटी थी, जिस बात की उसकी जरूरत थी, उसे परमेश्वर ही दे देना चाहिए। फिर परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने क्यों कहा कि याफा में भेज किसी को और वहां से एक मनुष्य को? आज हम कहते हैं कि प्रार्थना करो काम हो जाएगा। सही बात है, गलत कोई कुछ नहीं है इसमें। पर ये जो कुरनेलियुस था, धर्मी था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, सब चीजें उसके वचन जब पढ़ते तो हमें समझ में आता है। पर जब पवित्र आत्मा, उसको किसी चीज का भूख था, तो जब मैं सुबह इस वचन को स्टडी किया तो उसको किस चीज का भूख था? प्रभु की भूख थी। दान तो दे रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, पर प्रभु जिस तरीके से उससे रिलेशनशिप बनानी थी वो नहीं बना रहा था, और वो उसका भूख था। या अदरवाइज भी जाओ कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, जो भी है, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं बहुत सारा, और परमेश्वर आपको डायरेक्टली आके आशीष नहीं दे रहा है और किसी और को नाम ले रहा है कि उसको बुला, ये अचंभक की बात है। आज हमने महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोगों, पास्टर और बहुत सारे अगुए को देखा, बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना सुनकर तुम्हें उत्तर। पर प्रभु ही उसको प्रार्थना का उत्तर दिया था क्या? दर्शन कौन दिया? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत दर्शन देने के बाद एक इंसान को बुलाने की बात कह रहा है, और वो इंसान का नाम क्या था? पतरस। क्या था? और जब पतरस आता, पतरस को भी एक दर्शन मिलता है। क्या मिलता है? पतरस को भी एक दर्शन मिलता है, और वो बोलता है प्रभु मैं अशुद्ध चीज नहीं खाया हूं, मैं नहीं खा सकता। प्रभु ने कहा बेटा, मैं जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कह, मार और खा ले। और जैसे ही उस दर्शन से बाहर आता है तो नीचे 2 जने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते देख ऐसा ऐसा की बात है, मेरा स्वामी ने एक दर्शन देखा, ऐसा ऐसा। बाकी स्टोरी आप इस बाइबल के अंदर पढ़ लेंगे। मैं उस पर आपको ये 10वां अध्याय क्या पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मेन मुद्दे पे जाते हैं। तो
जब वो बातें हो गई, परमेश्वर ने कहा कि याफा में भेज के पतरस को बुला। और पतरस, अगर पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया होता तो पतरस नहीं आता, क्योंकि पतरस यहूदियों के लिए, वो अन्य जाति में नहीं जाता, क्योंकि वो अशुद्ध मानते थे। क्या मानते थे? अशुद्ध मानते थे। और परमेश्वर ने जब वो दर्शन दिया तो दर्शन के प्रति वो ये हो गया कि हो सकता है परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है जी, मनुष्य कोई अशुद्ध नहीं है, तो कोई भी तुम्हें बुलाता है तुमको जाना चाहिए। और पतरस जाता है और वहां पे जाके उसने वहां देखता है सारी बातें और उससे पूछता है क्यों, कैसा बुलाना हुआ। और वो कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार सहित वहां बैठा रहता है। क्या रहता है? अच्छा, पतरस के बुलाने उधर भेजता है और अपने सारे रिश्तेदार, सारे लोगों को घर में इकट्ठा करके रखा रहता है। देखो विश्वास। हाँ, मेरे को अच्छा लगा ये बात कि वो अकेले नहीं बैठा था। हाँ, अपने पूरे परिवार को उद्धार के बातें के लिए। और उस दिन हुआ क्या, जब पतरस आया और पतरस को जब दर्शन के बातें बताया गया और फिर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना शुरू किया और वचन सुनते सुनते ही सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गए? जोर से बजाओ ताकि लोगों को नींद भाग जाए। हालेलुया। और उस दिन सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस को भी हैरानी हुआ, अरे यार, हमको जिस प्रकार आत्मा मिला उसी प्रकार इन लोगों को भी मिल गया। अच्छा देखो, वो लोग गैर भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो पतरस भी सोचने में डिस्टर्ब हो गया होगा, यार जिस प्रकार हमें पेंतीकोस्त के दिन मिला उसी प्रकार इसको भी मिल रहा है। हाँ, वो ये सोचा नहीं था कि हमें अन्य जाति को पवित्र आत्मा मिलेगा, पर मिलना शुरू हो गया। ये बात को आगे जाके पतरस अपने लोगों को गवाही देता, भैया ऐसा बात नहीं है, जो तरीके के हमारा उद्धार है उसी प्रकार उसी को भी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पर बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सारे विश्वासी, सारे लोग इस बात को कहते हैं कि प्रार्थना करके ही सब चीज ले लेंगे। मेरा ये विश्वास है, बाइबल की ग्रेट रेवलेशन है, वो ये कहता है कि आपको अपने जीवन, अपने फैमिली के लिए एक पर्सनल चर्च और एक अगुआ होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आगे चल के मैं इस बारे में बात करूंगा। कहता है अगर पतरस को, कुरनेलियुस को दूत ने कहा कि इस अगुआ के साथ हो ले, इसको बुला और ये वचन सुनाएंगे और तुम पर कुरनेलियुस को घर वाले को क्या करना था? परमेश्वर को पवित्र आत्मा से क्या करना था? भरना था। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों नहीं भेजा डायरेक्ट? जैसा पेंतीकोस्त के दिन भेजा वैसा क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उस प्रार्थना तो कर ही रहा था ना, दान तो दे ही रहा था ना, तो क्यों नहीं भेजा परमेश्वर? वो पेंतीकोस्त के दिन जैसा आप सोचोगे नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह उनको भरना था, क्योंकि उनको सारे दुनिया में उन्हें भेजना था सुसमाचार के लिए। तो क्या करता? और उस समय उन लोग डर के घर में बैठे थे, छुप रहे थे कि यहूदी लोग मुझे मार डालेंगे। तो उस समय क्या करता प्रभु यीशु मसीह? उसको पवित्र आत्मा से भरना था डायरेक्टली, इसीलिए उन्हें भर दिया। पर अब उसके बाद अगर प्रेरितों को पूरा किताब पढ़ लो, उसके बाद पवित्र आत्मा किसी दास के द्वारा प्रेयर करने के थ्रू आता था, किसी दास के द्वारा हाथ रखने के थ्रू पवित्र आत्मा टच करता था, हील करता था, आजाद करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में परमेश्वर के आज के डेट में आपको काम करना है, वो डायरेक्टली भी कर सकता है कोई, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली नहीं करेगा, वो उसका मर्जी है। क्या है? वो उसका मर्जी है। पर बाइबल के रूल कहता है कि एक दूसरे के अधीन में रह से, अगर अगुवाई में चलकर, एक सेवा के साथ रहकर और उस सेवा के साथ अपने कामों को, अपने बीजों को, अपने दानों को, अपनी सेवा का जब हम करेंगे, परमेश्वर जो 6 महीना में सुनने वाला वो 3 महीना में आपके सुन को उत्तर दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जो आप मेरे इस पीछे बात, अगर जो आपकी मर्जी है कि आप 10 साल में वो आशीष लेनी है या 10 महीने में लेनी है, यार 60 साल में ब्लेस होना है या 30 साल में, ये प्रभु पे नहीं है, वो आप पे है। किस पे? अब बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो
काटेगा। ये कोई ये नहीं है कि भाई आज आप बोए और आप नहीं काटे, काटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु दान से भी आपके खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुरनेलियुस को दान से उसने खुश हुआ, प्रार्थना से भी खुश हुआ। हमारे स्पिरिचुअल फादर अभी कनाडा में कुशट कर रहे थे, उन्होंने वहां पे एक टीचिंग दिया कि आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पैसे सब सेवा के लिए लगी नहीं है तो आप डेंजर जोन में हैं, डेंजर परिस्थिति में हैं, डेंजर दुख। और अगर आप इन चीजों, तीनों चीजों को लेकर प्रभु के साथ हैं तो बाइबल कहती है आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको ब्लेस होने से कोई माई के लाल रोक नहीं सकता। हालेलुया, कोई शैतान आपको पीछे नहीं रख सकता। आमीन। पर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते तो दान नहीं करते, दान करते तो प्रार्थना नहीं करते, सेवा करते तो कलीसिया के घर, कलीसिया में नहीं आते। हम तो बड़ा सीट बोते हैं, हम की प्रार्थना क्या पास्टर कर देगा मेरे लिए। हाँ, मेरा बोलने का मतलब इस वचन से मुझे जो पवित्र आत्मा ने सिखाया वो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को एक अगुआ की जरूरत है। जैसा कुरनेलियुस को पतरस की जरूरत थी तो आपको भी अपने कलीसिया और अपने अगुए की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक दूसरे से डिवाइन हेल्पर के थ्रू काम करता है। हाँ, आप बोलोगे पुराने नियम में नहीं है, पुराने नियम में भी है। अगर दाऊद के पूरे परिवार को बंदी बना के लेके चला गया तो रास्ते में एक मनुष्य उसका सहायता किया। क्यों? अपने परिवार को छुड़ाने के लिए। कौन सहायता किया? और वो अधमरा था। क्या था वो आदमी? और उसने, दाऊद ने पूछा बता किधर लेके गया वो लोग, कौन सा रास्ते से गया? अगर वो नहीं बताता दाऊद कभी भी नहीं पाता। पर परमेश्वर एक आपके आगे बढ़ने के लिए, एक आगे ग्रेटनेस के रास्ते पे जाने के लिए एक बीच में डिवाइन हेल्पर आपको तैयार करेगा ताकि आपको ब्लेस कर सके, आपको ऊंचा उठा सके, आपको आगे बढ़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि वो कैसा होगा, वो डिवाइन हेल्पर कैसा होगा, हाँ, वो मायने नहीं है। अगर आप उस डिवाइन हेल्पर के बात मान रहे कि नहीं मान रहे, ये मायने। अगर दाऊद को बोला इस रास्ते से गया है, अगर वो नहीं जाता तो क्या अपने बच्चों को बचा लेता? प्रभु तो उसके साथ था ही, दाऊद के साथ, पर एक इंसान की भी जरूरत थी। हाँ, साउल से बचा रहा था तो साउल के बेटा जो नतान, क्या था उसका नाम, ऐसे ही कुछ था, योनातान, जो उसे बचाता था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अपने बाप के तलवारों से, षड्यंत्र से उसे बचाता था। एक मनुष्य उसका हेल्प कर रहा था। उसी प्रकार आपके लिए भी परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए एक नबी और एक अगुआ, एक कलीसिया को आपके सामने खड़ा करता है और आप उसकी जिंदगी में आप उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। आपको ब्लेस, स्वर्ग आपको बैक करता है और आपको ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। स्वर्ग आपको पीछा लग जाता है। ये बंदा काम कर रहा है मेरा, ये बंदा। हालेलुया। पर जब आप उस अगुवाई और उस जिंदगी को आप तुच्छ समझने लगते हो, फिर वो ग्रेस आपके सामने नहीं रहेगा, वो एनॉइंटिंग आपको काम नहीं करेगा। हाँ, बाइबल में लिखा है जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पे दया। ऐसा नहीं मान लिया दूसरे दिन जाकर वही कर लिया, फिर दया हो जाएगी।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो कुरनेलियुस को स्वर्गदूत कहता है कि ऐसा ऐसा तुम क्या कर, याफा में एक मनुष्य को भेज और वहां से पतरस को बुला ताकि तू पवित्र आत्मा से भरा जाए। किससे भरा जाए? हाँ, और आपको मालूम है कि इन्हीं लोगों को पतरस वचन सुना रहा था, पवित्र आत्मा से भर रहे थे वो लोग। हाँ, पवित्र आत्मा से वो क्या कर रहे थे? भर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना, तो मेरा ये विश्वास है आपको हार्ड बनानी पड़ेगी। आपने दिल को तैयार कर लेना पड़ेगा कि आज ही मेरा छुटकारा है, आज ही मेरा रिहाई है, आज ही मेरी आजादी है। और आज इस बात पे अगर खड़े हो गए, वो परमेश्वर कल नहीं, आज 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 4 घंटे बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, वो अब भी राइट नाउ आपको भरना शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो सेवा करने वाले को सब चीजें से ब्लेस करता है। आप कलीसिया के मेंबर है, आप महीने के अपने टाइट, अपनी हद्दी, अपनी ऑफरिंग दे रहे, आप पैसों से सेवा कर रहे, आपको प्रभु खुदावन अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अकाल के समय आपको तृप्त करेगा, वो महामारी के समय आपको बचा के रखेगा, हर समय वो आपके साथ रखेगा। हालेलुया, आमेन। आज हम दुखी किस बात के कि हमारे पास एक अच्छा कलीसिया नहीं, हमें अच्छा अगुवाई नहीं, हमें एक अच्छा गाइड करने वाला नहीं, हम फंसते हैं। और अगर है तो उसका हम मानते नहीं, हम मानते उससे जो प्रभु को नहीं मानते, उसका बात हम घर में 90% मानते हैं। और उस अगुआ को जिसने परमेश्वर ने खड़ा किया, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसका हम 30% भी नहीं मानते। तो आपके घर में क्या होगा? हाँ, आपके घर में क्या होगा? जिस परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया, वो चाहता है कि हम उसका सुने, बस। वो और नहीं चाहता कुछ, वो चाहता है कि हम उसका सुने, बस। और अब स्वर्गदूत ने कहा कि हे कुरनेलियुस, जाओ उसको भेज के बुला। कुरनेलियुस भी जवाब नहीं दिया कि प्रभु मेरा दान और प्रार्थना तो सुन लिया है, तो तू ही ब्लेस कर दे, तू ही मुझे चंगा कर दे, मुझे आत्मा से भर दे। बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के नीचे इस धरती पे कुछ भी डायरेक्ट आपको मिल नहीं सकता। वो एक इंसान के थ्रू आपके लाइफ में ब्लेसिंग आता है, वो ग्रेस को आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजरायली 400 बरस से गुलामी में थे, दुखी थे, तकलीफ में थे, और डायरेक्ट परमेश्वर से छुड़ा नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के हाथ छोटा है, वो छुड़ा नहीं सकता, पर वो अपना काम एक डिवाइन हेल्पर के थ्रू ही करता है। वो आपको छुड़ाता है मुसीबतों से, दुखी हर एक चीजों से, क्योंकि वो डायरेक्टली भी कर सकता है, पर उसका करने का तरीका ही यही है। हम उसके तरीके पे शब्द बे शब्द नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बता सकते परमेश्वर तू क्यों नहीं कर रहा अकेला, तू कर, तू खुद कर। हम उससे जज नहीं कर सकते, हमें वो जो बताया है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, तो ही हम ब्लेस हो सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता पे विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो कि उसने मुझे भेजा है। गुलशन कहती है मैं क्या करूं प्रभु, मैं जो चंगा होना चाहता हूं पर चंगा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और उसे चंगा किया, बोला आज से तू मेरा गवाह बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसे चंगा इसलिए किया ताकि वो गवाही दे सके, वो आपको इसलिए चुना ताकि आप उसकी गवाही दे सके, वो आपको इसलिए खड़ा किया, ब्लेस किया ताकि आप उसकी काम को कर सके। आमीन, हालेलुया। वो आपको अमीर तभी बनाएगा जब आप उसकी सेवा के हेल्प करेंगे, उसके किंगडम को बढ़ाएंगे, उसके राज्य को बढ़ाएंगे। वो इसलिए आपको पैसा नहीं देगा कि आप मजे मारो, हाँ, वो इसलिए देगा कि आप उसके किंगडम में
उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं क्या? कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान दोनों राज्य की तरफ लगी थी। क्या थी? परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के कामों में लगी थी उसकी दान। उसकी कमाई के 10वें हिस्से, चाहे उससे भी ज्यादा वो बोता रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, पर बाइबल कहती है उसकी दान भी स्वर्गदूत ने कहा ग्रहण किया गया था। क्या किया गया था? कुरनेलियुस को स्वर्गदूत आके कहता है तेरी दान परमेश्वर ने देखा है, तेरा बोना, तेरा हेल्प करना, चर्च को, लोगों के, मेरे प्रेरितों को सपोर्ट करना मैं जानता हूं। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए कुछ लोग पैसे लेके आ रहे थे, जादू टोना, मुझे भी ये दे दे। पौलुस को कह रहे थे, पतरस को कह रहे थे। पतरस ने कहा तेरा पैसा तेरे साथ ही। पवित्र आत्मा पैसे से नहीं मिलती। पवित्र आत्मा, बहुत सारे जादू टोना पीड़ितों की किताब पढ़ोगे, पैसे से खरीदने चाह रही थी कि मुझे भी दे ताकि मैं भी हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा आ जाए, और वो नहीं आई। वो आता है उसके अधीनगी से, उसके अनुसार चलने से। वो पैसे से नहीं बिकता। हालेलुया। आज से आप निर्णय कर लो, ये एक छत के नीचे हम हैं तो सुरक्षित है। अगर छत के नीचे नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। इंसान कितना भी दिन भर दौड़े, रात दिनों दौड़े, पर किसी न किसी टाइम अपने घर में जाके रिलैक्स करता ही है। करता है कि नहीं करता? चाहे वो भाड़े से रहता हो, चाहे वो खुद का रहता हो, खुद का घर हो, कैसा भी हो, जब वो दिन भर थक जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने घर में जाके, अच्छा दूसरे के घर में जाएगा तो रिलैक्स फीलिंग नहीं करेगा, वो अपने ही घर में रिलैक्स फीलिंग करेगा। उसी प्रकार हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए एक अगुवाई की जरूरत होती है, एक सेवकाई की जरूरत होती है। और हमारा टाइम, हमारा सेवा उस सेवकाई के प्रति, परमेश्वर के किंगडम के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आप कुछ बीमारी आ गई, कुछ तकलीफ आ गई, आप डॉक्टर का खर्चा कर लो, कुछ इधर खर्चा कर लो, पर आपने ये कभी नहीं सोचा ये बीमारी, ये गरीबी, ये मुसीबत, ये कुछ भी शैतान जो चीज मेरे जीवन के चारों तरफ फैला के रखा है, इसका एक ही दवाई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो हमारे घर में आ जाएगा, हमारे परिवार में आ जाएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा, और ये सारी चीज हमें छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हमें ये बातें समझ में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हमारे पास कोई मुसीबत नहीं रहेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद होगा। उसने कहा आनंद ही आनंद होगा तुम्हारे लाइफ में। हालेलुया। पर हमें समर्पण नहीं है, ना तो हमारा टाइट समर्पण है कलीसिया के प्रति, ना हमारा टाइम समर्पण है। हम तो जब जो करते हैं उसमें भी कुरकुराते। हाँ, जो करते हैं उसमें भी कुरकुराते हैं। लोग बोलते क्यों नहीं ब्लेस हो रहा है? आज सारे कलीसिया के लाखों खर्चा है महीने की, ऊपर ही है, और सब परमेश्वर पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत परमेश्वर से प्यार करता हूं, प्रार्थना बहुत करता हूं, ये तो करता ही करता हूं, पर परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो काटेगा, तो बोना भी पड़ता है, तो ही मैं काट रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो खेत में बो नहीं, और आज के सपना देखो, अब आ गया है गेहूं कटने के टाइम, हमारा गेहूं अपने आप आ जाएगा खेत में, ये पॉसिबल है क्या? आपको प्रभु के रूल समझनी है, वो अपने रूल से इधर उधर नहीं घसकता। आपको घसकने आ जाए तो समझ लेना काम हो जाएगा। परमेश्वर के रूल में आना पड़ेगा, परमेश्वर के सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा अगर तू सेवा करेगा तो मेरा फायदा नहीं, तेरा ही फायदा है।
दूसरे के वजह से। उसने ये कह दिया इसके लिए, उसने ये कह दिया इसके लिए। और लोग कहते हैं पास्टर को कैसे मालूम? अरे पास्टर को बाइबल पढ़ते सब समझ में, बाइबल में ऑलरेडी सब लिखी है। क्या है? लिखे है। क्यों झगड़ा होता है, किस लिए होता है, किस लिए तू में होता है, किस लिए क्या होता है, सब पढ़ लो, सब मालूम पड़ जाएगा। और नहीं मालूम है तो पवित्र आत्मा आपको समझा देगा। हाँ, जब आप प्रभु के अनुसार जीना शुरू करते हो, आपका परिवार, लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाएंगे तब आनंद मिलेगा। वो परमेश्वर स्वर्ग को यहीं उतार देगा आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो यहीं उतारने की बात कर रहा है, आप ऊपर जाने की बात कर रहे। हाँ, सोचो तो सही। नहीं प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता। हाँ, वो आशिक कहता मैं तेरे बिना जीना नहीं चाहता, तो बोलता मर जा फिर, और जाके ट्रेन के नीचे कट जाते हैं लोग। अब माँ बाप पोस के इतना बड़ा किया ट्रेन के नीचे कटने के लिए। सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं है तो बाइबल थोड़ा देर पढ़ो, बैठो। नहीं कुछ बोलने आता तो भी बाइबल के लेकर प्रभु को धन्यवाद तो करो घर में बैठ के। नहीं कुछ आता छोड़ दो, बाकी टाइम घंटों बैठो। ऐसा नहीं धन्यवाद प्रभु मेरा राशन के काम हो जाए, मेरा खाना आज बनानी है, मेरे को भाजी लेके आनी है। हाँ, तो हो जाएगा प्रभु सब कुछ पूरा कर देगा। हाँ, आपको थोड़ा देर आराम चाहिए ना, तो सबको कहते इधर साइड रहो, थोड़ा देर आराम करने दे। हाँ, थोड़ा देर मेरा को अकेला छोड़ दे, सोने दे मेरे को। हाँ, रिलैक्स होने दे। प्रभु के साथ भी ऐसा करके बैठ सकते हो। बैठो ना, वो आपके साथ बैठाने की बात कर रहे हैं। आज मीटिंग है, अरे मीटिंग में आएगा तो बच्चे लोगों इंसान उस मच्छी से बढ़कर नहीं है, उस चिड़िया से बढ़कर नहीं है, पर इनकी जो हट है ना इनकी, ये इन्हें फंसाती है। और फंसने के बाद क्या होता है? चिल्लाने के अलावा कुछ होता नहीं। फिर चिल्लाओगे, फिर बोलोगे मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। जब स्वर्ग आपके मदद नहीं कर रहा है तो इंसान कौन करेगा? इंसान तो कतई नहीं करेगा। आपका स्वर्ग मदद करना चाहिए तो इंसान अपने आप मदद करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये सब चीज इंसान के मन, ये सारा बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह को कह रहा है तू मेरा सुन, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे ये कुरनेलियुस परमेश्वर को सुना और ब्लेस हुआ, पवित्र आत्मा से भरा। उस जमाने में इतनी पढ़ाई नहीं थी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी ये आदमी ये समझ के भर गया पवित्र आत्मा से। आज आपके पास सब है, टेक्नोलॉजी है, बुद्धि है, समझ है, फिर भी जाल में जाके फंस जा रहे। अरे क्या करे यार, वो फंसा दिया कि तू फंस गया। हाँ, और फिर हम रोते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रोते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो ये हो जाता तो ठीक है। ये करते करते वही हो जाता आपके लाइफ में, और फिर आपके बच्चे छोड़ दुखी होने लगते। मैंने अपने जीवन में सबसे पहला बदलना मैं अपने आप को किया, बदला। मैं अपने आप को ही बदला, दूसरे को नहीं। मैं अपने आप को ही चेंज किया, तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर रहा है और करते जा रहा है। उसी प्रकार आपने कलीसिया में आ गया, 22 ले लिया, सब कुछ जान गए, फिर भी आप बेविचार में हैं, फिर भी नशे में हैं, फिर भी दुखी।
हाँ, फिर भी आप जादू टोने वाले के पास जा रहे हैं, झाड़ फूक करा रहे हैं। हाँ, फिर प्रभु के ऊपर भी भरोसा रख रहे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। प्रभु बोलेगा बाय बाय। क्या बाय बाय, नाइट हो चुका है, मैं जा रहा हूं, तो अपना देख ले। हाँ, अब फिर हमको बुरा लगता है, यार मैं तो इतना दान दिया, इतना ये किया, फिर प्रभु मुझे बाय बाय क्यों बोल रहा है? हाँ, जब प्रभु के साथ आप चलना शुरू करोगे ना, तो कुरनेलुस के समान आपको आएगा दूत आपके घर में, बोलेगा बेटा ये बिजनेस कर ले, तेरा सक्सेस हो जाएगा, ये काम कर ले, तेरा ये हो जाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम ऐसे आदमी की अगुवाई लेते हैं जो पाप में हो, हाँ, जो बेविचार में हो, जो मूर्ति पूजा में हो, जो घृणा में हो, उनसे हम सलाह लेने जाते हैं। हम ब्रदर कैसे करे बिजनेस, वो क्या सलाह देगा आपको, बताओ? ऐसे बहन से हम सलाह लेते, हमारा परिवार में झगड़ा तो हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सा सलाह देगा आपको? आपकी दिमाग बंद हो चुकी है, खोलो, ऐसे सलाह से दूर रहो, प्रभु की सलाह लो। उसने कहा तेरा भाई तेरा ना माने तो जाके किसी ब्रदर को बोलना, उससे भी ना माने तो प्राचीनों को बुलाना कलीसिया का, उसको भी ना माने तो कलीसिया को सौंप देना, उसका भी ना माने तो समझ लेना मेरा भाई हाँ चुंगी के समान हो गया है, फलाने के समान हो गया, और उससे संतोख बांध लेना। पर जब तक उसे बचना है तब तक क्या करना, बचाना। पर हम जाते किससे पूछने? बाइबल कहती कलीसिया से पूछना, प्राचीनों से पूछना, किसी विश्वासी से पूछना, और हम जाते किससे पूछने? और फिर हमारे घर में डांस होने लगता है तो फिर हम विश्वास से हमारा डगमगा रहा है, प्रभु मेरे साथ है या नहीं है? हाँ, मैं तो प्रार्थना में जाता हूं, कुछ हो नहीं रहा है, खाली टोप चढ़ा देना, उसमें पानी रख देना, 10 मिनट के बाद जाना, बोला चावल हुआ है कि नहीं? अरे चावल डाला है तो चावल होगा कैसे, वो पानी ही खौलेगा ना। हाँ, होनी चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन के पहला किताब में, वो बेगान चिड़िया वो ना जानती हो कि उधर जाल लगी और उड़ते जा रहा और उसमें फंस जाती। आज मनुष्य के हाल भी ऐसे ही होगी। परमेश्वर आपको जब उसके साथ बैठना शुरू करोगे, हर संडे आना शुरू करोगे, उसके वचन को मानना शुरू करोगे, उसके अधीनगी में चलोगे, उसकी अगुवाई में चलोगे, वो आपको जाल से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। दाऊद को बोलता था बेटा तेरा दुश्मन इधर से आ रहा है, तू इधर से चल, इधर से चल, और वो जीतता राज आ रहा, 1-2 नहीं जीत प्राप्त किया, 66। हाँ, हम तो अपना एक ही लाइफ में हार चुके, एक ही पति पत्नी के मसला सॉल्व कर नहीं पा रहे। हाँ, कभी बीवी भरती है भारी तो कभी आदमी बीवी पे भारी, कभी बीवी आदमी पे भारी, कभी बच्चे डैडी पे भारी, कभी डैडी बच्चे पे भारी। ये कि ये छोटी सी परिवार को हम संभाल नहीं पा रहे। वो बोल रहा है मुझे दूध चाहिए, तो बोल रहे हैं नहीं दूध नहीं मिलेगा, धंधा नहीं हुआ है, बिजनेस नहीं चला है। परमेश्वर इतना देगा कि आपके बच्चे जो मांगेगा वो आप देना। हालेलुया, आमेन। जब आप एक अधीनगी, एक सेवकाई के नीचे रहेंगे, परमेश्वर के एक कुरनेलुस के तरह प्रभु के बात मानेंगे, वो सारे चीजें वो देगा जो जरूरत है। प्रभु को मालूम था कि कुरनेलुस को पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसके पूरे परिवार को उद्धार की जरूरत है, और पूरे परिवार को उस घर में इकट्ठा करवाया और सबको पवित्र। आपको मालूम है जिसको पवित्र आत्मा भरता है, चेंज करता है, वो चेंज हो जाता है।
कौन चेंज करता है आपको और हमें? कौन चेंज किया है? पवित्र आत्मा। तभी नहीं तो हम ऐसे थे कि दिन भर टुनुन टुनुन करने वाला लोग थे। हाँ, इसमें से प्रभु ने निकाल के हमें क्या किया तो हम ऐसे आ गए। पौलुस ऐसे आ गया था, पवित्र आत्मा ने उसे दिखाया। आपको मालूम है पौलुस को भी जब पवित्र आत्मा ने छुआ था, प्रभु यीशु में से छुआ था तो अंधा हो चुका था, मालूम था? पर उसे प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया, जबकि प्रभु चंगा कर सकता था। उसने उस गली में एक आदमी को भेजा। क्या भेजा? और बोला जा उसके। वो आदमी डर रहा था, बोलता प्रभु वो सबको मार रहा था और इसीलिए तो आया है मारने के लिए। और प्रभु ने उससे कहा ए डर मत, वो बड़े बड़े काम करेगा, मेरे नामों के लिए वो बड़ा दुख उठाएगा, तू जा। और वो गया और उसके हाथ रखा और वो आंख से छिलके निकल गया और वो देखने लगा। हालेलुया। और वही पौलुस 13 पुस्तक लिख दिया। हाँ, उसके देह में रुमाल टच करा के लोगों को बीमार पे रखते तो चंगे हो जाते थे। हाँ, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है। पर हम चलेंगे कैसे? हम सोचते खुद ही चल लेंगे बस, खुद ही भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे 11 नंबर की गाड़ी है ना। हाँ, हम कहते नहीं चलेंगे हम खुद। प्रभु ने कहा जब तक तू सोचता है कि मैं कर लूंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, तू कर ले, जब तेरे से नहीं होगा तब मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा। हाँ, हम बोलते नहीं प्रभु नासा छोड़ देंगे तो दोस्ती छूट जाएगा। नहीं नहीं प्रभु उससे बात नहीं करेंगे तो मेरे को हेल्प कौन करेगा? हाँ, तो प्रभु का आपका हेल्प नहीं चाहिए, इंसान का हेल्प चाहिए। ले लो फिर आपको ताना मारेगा तो फिर वो भी सही नहीं आपको। फिर आप बोलोगे आजकल लोग बड़ा खराब हो चुके हैं। कैसे खराब हो चुके हैं? अरे तुरंत कर देंगे तो 10 जने को बताएंगे, तो बताएंगे तो जरूर, क्योंकि आप सब उससे करने क्यों गया? प्रभु से करो ना। प्रभु तुम उसने कहा जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा हमारे साथ है, तो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। उसने वचन में भी लिख दिया है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। जब हम उसका सुनना शुरू कर देंगे, वो होना नहीं आज बहुत अच्छा धंधा लग रहा है सुबह से ना, आज नहीं आएंगे प्रार्थना में। हाँ, बाइबल कहती कान किसने बनाया? तो प्रभु ने। आंख किसने बनाया? प्रभु ने। नाक किसने बनाया? प्रभु ने। तो जो तुम्हें बना सकता वो तुम्हें देख रहा है, उसके पास भी ये सब है, और तुम्हें देख रहा है कि तुम आज है कहां, कौन सा पिक्चर मोबाइल में देख रहा है वो भी देख रहा है। हाँ, ऐसा मत समझो कि उसके पास कैमरा नहीं है। उसके पास तो वो डिजिटल कैमरा है कि आप अंधेरे घर में करेंगे तो भी रोशनी में वो दिखेगा। हाँ, इसलिए अपने प्रभु से डरो, उसका भय मानो, उसका आदर करो, तो तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। हमें और किसी बात की जरूरत नहीं है, हमें उसकी आदर करने की जरूरत है। वो हमारा चरवाहा है। हमने कभी मैं अकेले में बैठ के मैं सोचता हूं प्रभु काश इन लोगों की जरूरत क्यों नहीं पूरा हो रही है। जैसा तू मेरा करता हो वैसा सबको कर। तो वो सब चीजें चाहता है कि जैसा तू हम ये सोचते हैं उसी प्रकार वो भी वो सोचता है कि वो चाहता है वो आपके उसके पास आप बैठे। हम कहते प्रार्थना करो, अपने गुनाह कबूल करो, प्रभु शर्म आ रही है। बोलेगा बाजू बोला सुन लेगा, मैं तो बड़ा पाप किया। हाँ,
ये शैतान है जो आपको मुंह से बोलने नहीं देता। आज से आपको एक ही चीज करनी है। अगर आपके पैसे, आप खुद कलीसिया के प्रति समर्पण है तो ज्यादा कुछ नहीं, एक काम करनी है और अपने मुंह को खोलनी है। वो स्वर्ग को खोलेगा आपके पीछे। हालेलुया, आमीन। पर अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा में हैं, पर अगर आप पैसे आपके बचा के रखे हैं, हाँ, ये पैसा किस प्रभु को नहीं दे सकते, मालूम है? बाइबल में एक आदमी है, क्या नाम है उसका, कि हाँ किसके यहाँ नौकरी कर रहा था यूसुफ? हाँ बताओ, किसके यहाँ नौकरी कर रहा था यूसुफ? हाँ हाँ, पोतीफर के घर में। उसने कहा ये बिजनेस आपके हाथ में, ये जॉब आपके हाथ में, ये पैसा आपके हाथ में, ये सब आपके हाथ में है। क्या है? पोतीफर ने कहा ये सारे चीजें यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। बोला बीवी मेरे हाथ में रहेगा। अटैक कहां हुआ? हाँ, बोला सब चीज तुम्हारे हाथ में है। तुम नौकर के बोलेगा निकालेगा तो निकलेगा, पैसा भी तेरे हाथ में है, तुम्हें जितना मर्जी जहां खर्चा करना वहां करना, सब चीज जो करना वो करते रहना, पर बीवी मेरे साथ रहेगी। अटैक कहां हुआ? कहां शैतान काम किया? हाँ? हम कहते प्रभु प्रार्थना भी करूंगा, मैं अपने बच्चे भी सेवा में लगाऊंगा, सब चीज करूं, पैसा से मत पूछना। शैतान अटैक कहां करेगा? और फिर आपको दुख होगा, फिर आप सोचने लगते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो चीज आप अपने हाथ में रखोगे शैतान उसी पे अटैक करेगा, और जो चीज प्रभु के हाथ में सौंप दोगे वो सब चीज सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। वो सब चीज सुरक्षित हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बोलता कि तेरे बीवी का, मेरे बीवी का भी खाना पीना सारा जिम्मेदारी तेरा ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यूसुफ उसके बीवी के साथ कुछ गलत करता। वो इतना बंदा डरपोक था, प्रभु से डरने वाला, कि जब मौका मिला तो नहीं कुछ किया, तो वो कुछ अधीन में हो जाता तो कुछ कर लेता क्या? नहीं करता। पर परमेश्वर चाहता है कि तू सब चीज मेरे हाथ में सौंप दे। जितने भी चीजें यूसुफ के हाथ में सौंपी गई थी सब सुरक्षित था, और जो चीज यूसुफ के हाथ में नहीं थी उसी पे शैतान ने क्या किया? हमला कर दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप गरीबी में हैं तो वो आप ही खुद बचाए। आप आपके कर्जे नहीं सद रही है तो आप ही उसका खुद बचाए। सब चीजों को प्रभु के हाथ में सौंप दो। अपना जीवन, अपने पैसे, अपने जॉब की कमाई, अपनी गाड़ी, अपनी सारे चीजें, प्रभु ये सब तू रक्षा कर, मेरे से नहीं हो सकता। और जैसे ही आप सौंप दोगे परमेश्वर आपसे कई गुना बेस्ट उसको संभाल के रखेगा। हालेलुया, आमीन। यही कुरनेलियुस किया था। क्या किया था? प्रार्थना तो कर रहा था, उसके पास छोटा मोटा जो भी नौकरी था उसे प्रभु के हाथ में रखा था। प्रेरितों की किताब में ऐसे चेले थे कि अपना जमीन बेच बेच के लिया के प्रेरितों के पांव पे, पर एक आदमी था बोलता नहीं बचा के रखेंगे। सफीरा और कौन था? उसकी बीवी। बोलते ये सब तो बेवकूफ है, सब ले जाके प्रेरितों को दे रहे हैं, सब बेवकूफ है, हम लोग तेज थोड़ा दबा लेते अंदर। हाँ, और गई। पतरस कहता ठीक इतना ही लो है बिका, हाँ इतना में ही तो बिका, ठप। हाँ, टाइम भी नहीं लगा प्राण निकलने में, जैसे बोला हाँ इतने में ही बिका, टक सिन मर गया। और उसको बीवी के नहीं मालूम था कि मेरा पति टपक चुका है। वो भी किधर से घूमते घूमते आई हंसते, हम लोग तो तेज बन चुके हैं, हम तो आधा पैसा घर में रखे, अगर मुसीबत आई अकाल पड़ी तो हम तो बच जाएंगे ना, बाकी लोग तो फंसेंगे। हाँ,
क्योंकि सब तो अपना पूरा पैसा दे दिया है। कहीं अकाल पड़ गया, कोरोना वायरस आ गया तो क्या होगा? साल भर बैठ के खाना पड़ेगा। ये लोग तो मर जाएंगे, हम तो बच जाएंगे। और नहीं जानती थी, पतरस के पास आए, क्या रे इतने में ही तेरा जमीन बिका? हाँ इतने में ही बिका। बोलता क्या बात है, तेरा पति के गारने वाला भी द्वार पे ही खड़ा है। और इतना ही बोला पतरस, तब तक उसका भी गाड़ी तमाम हो गया। और दोनों पैसा तो पैसे जगह पे रह गया, दोनों जाके कब्र में जाके पड़ गया। न तो पैसा ले पाया और न तो जान बच पाई। जिसको बचाया उसी पे शैतान। पर हम बेवकूफ हैं। मनुष्य क्या बेवकूफ तरीके सोचे। वो सोच क्या, ये बच जाएगा तो हमारा काम आएगा, ये हो जाएगा तो हमारा मुसीबत के टाइम काम आएगा, ये मैं बचा के रख लूंगा तो मेरा काम आएगा। दाऊद राजा कहता है, हे प्रभु तू सब कुछ ले ले पर तेरी आत्मा मुझसे मत लेना। बस मुझे धन दौलत सब ले ले, तेरी आत्मा मुझसे मत लेना। आज के विश्वासी क्या कहते हैं, प्रभु सब कुछ ले ले, पैसा मत लेना। हाँ पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा। और बाद में मालूम पड़ता न तो वो पैसा है और न तो वो कुछ है, सब चला जाएगा। बाइबल पढ़ के देख लो, दाऊद के पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर आदमी था, पर वो कहता है सब ले ले, आत्मा। वो जानता था कि पवित्र आत्मा, भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, पढ़ लेना कि पवित्र आत्मा है, डबल ब्लेसिंग आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा। डोंट वरी, तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मैं 100 गुना ब्लेस दूंगा। परमेश्वर की आत्मा रहेगा तो, अगर ये नहीं रहेगा तो जो है वो भी चला जाएगा। वो ये जान चुका था, इसलिए वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फैसला किया कि वो मेरे साथ रहे। आमीन। वही आपको भी वो फैसला करनी है कि मुझे परमेश्वर, मैं तेरे अधीनगी में चलूं, जो तेरा है वो तेरा दूं, तुझे दूं, जो मेरा है वो मैं रखूं, कुरनेलियुस के तरह। तब आपको स्वर्गदूत आपसे सपने में आपके दर्शन देंगे और आपसे कहेंगे, बेटा मैं तुझे हील करता हूं, बेटी मैं तुम्हें अच्छा, सब चीजें आपको ब्लेस करेगा। वो सब चीजों से अच्छा रिश्ता देगा, अच्छा फैमिली देगा। पर हम अगर वो कर भी रहे हैं तो कुरकुराना नहीं। जब आप जिस दिन कुरकुराएंगे उस दिन ब्लॉक कर देंगे रास्ते को। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हो उसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, प्रभु का नहीं है। ये याद रख लो अपने दिमाग में, बांध लो। जैसा तमाकुल और दारू नहीं छूट रही है ना, बोलते नहीं छूट रहा है, तो आज ये बात बांध लो कि तंबाकू और वो चला जाएगा, वो उसका अंत आ जाएगा। प्रभु के वचन को जब बांधना शुरू करोगे, अपने घर जीवन में रखना शुरू करोगे, ये सब चीज आपके लाइफ से जाना शुरू हो जाएगा। प्रभु मेरा बीवी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा बच्चे सही नहीं हो रहा है, कुछ अपने जीवन में देखने की जरूरत है। क्या है? प्रभु के पास कोई गलती नहीं हो सकती, आपसे ही हो सकता है, हमसे ही हो सकता है। हाँ, आज चाहते हैं अगर पवित्र आत्मा आप पे आए तो आज से अपने सारे चीजों प्रभु के सामने समर्पण कर दो और खुद भी, प्रभु तू जो चाहता है वो मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। और वो आपको आज स्पर्श करेगा और आपको बताएगा कि परमेश्वर, हम हालेलुया। जब हम अपने आप को बचाना कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला। ये रह जाएगा तो मेरा काम आएगा, ये इधर आएगा तो मेरा काम होगा, वो सब चला जाता है। हजारों रुपया बीमारी में चला जाता है, लाखों रुपया लोग खर्चा कर लेते हैं, और उनको ये समझ में आ जाए, परमेश्वर मैं फास्टिंग के साथ बैठता हूं और इस महीने के, इस हफ्ते के कमाई को तेरे घर में काम में लगाऊंगा, मुझे चंगा कर, मुझे हील कर, मुझे आजाद कर, मैं फास्टिंग में बैठता हूं और ये पैसा तेरे काम में लगाऊंगा। वो
आसमान को छोड़ देगा, उस स्वर्ग को छोड़ देगा, आपके घर में आएगा, बेटा मैं हील कर चुका, वो चंगा कर चुका, तुम्हें मैं आजाद कर चुका हूं, मैं तुम्हें फ्री कर चुका हूं। उसने आपके घर को बनाया है, ये मट्टी के घर, उसको मालूम है कहां पे फॉल्ट है। हाँ, जो बाइक बनाता है वो मैकेनिक को मालूम होता है कहां प्रॉब्लम, मालूम रहता है कि नहीं मालूम रहता है। हमें जो बनाया उसको मालूम है हमारे कहां प्रॉब्लम है, कहां मिस्टेक है, कौन सा बोल्ट लूज है, कौन सा कहां पे है गड़बड़ी है, और वो चंगा करेगा आपको। आमीन। ये कोई बात नहीं, हर एक चीज के ऊपर, हर चीजों के ऊपर आपको चंगा करेगा। फाइनेंस हो, आपसे जुड़े हुए जो भी चीज है, आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो सब एक दिन आएंगे। जब आप सच्चे हो जाएंगे तो प्रभु के घर में वो एक दिन आएंगे आपके सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है। आमीन। हमें कुरनेलुस की तरह विश्वास में रखनी। पवित्र आत्मा को रोज बुलाना है कि पवित्र आत्मा जी मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूं, मुझे चलाओ। या आप बोल सकते मैं पड़ोसी के अनुसार चलूंगा। देखो फायदा किसका है, प्रभु वाला या पड़ोसी वाला। परमेश्वर के बहुत बड़े दास एक गीत ने लिखा, डीजे दिनाकरण अंकल। मन मेरे तू न हो निराश, तू न धीरज हार। मन मेरे तू न हो निराश, तू न धीरज हार। यीशु एक दिन आएगा, रहना तुम तैयार। मन मेरे तू न हो निराश, तू न धीरज हार। आमीन। हालेलुया। आदमी को छोटा सा कट जाता है ना तो बहुत दुख होता है ना। हाँ, कहीं लग जाता तो कितने दिनों तक दर्द होता है। वो यीशु हर जगह से उसके खून निकल रही थी, हर खिले, हर हथौड़ा भयानक रूप ले चुकी थी, सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। और फिर भी आज भी हम ये बात कहें कि परमेश्वर कुछ नहीं तू मेरे लिए कर रहा। वो किला, वो दर्द, उसके पास 4 को खाने वाले नहीं थे, वो अकेला ही था। वो सिर्फ वो दर्द, वो मार, वो प्राण देना, वो सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए दिया। वो एक एक क्षण उस क्रूस पे बिताना वो कोई आसान काम नहीं था। आज हम खाली याद कर ले, हमारी मुसीबत अपने आप चल देंगे कि प्रभु सचमुच तो हमारे लिए इतना कुछ किया। अब मैं नहीं पाप में जाऊंगा, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा जीवन आपके समर्पण है। मैं कहता हूं आप यहां से घर पे नहीं गए रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। और बस हमें प्रभु के साथ खेलना नहीं। जब आप ये बोलते हो प्रभु मेरा कुछ नहीं, प्रार्थना में आया मेरा कुछ नहीं हुआ, वो आसमान में या ऊपर से देखता होगा आप तंज कस रहे, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ आज से, कुरनेलुस के तरह, दाऊद के तरह, अब्राहम के तरह, इसहाक के तरह, सुलेमान के तरह। बाद में उसने
पाप में गिर गया वैसा वाला नहीं। आज हम पिक्चर देखते तो आंसू आ जाती है, जब रियल में देखा होगा। आप सोचो ना, हाँ, पिक्चर इतना डेंजर है तो रियल कितना होगा। वो क्रूस पे जब लटका था, उनकी मार से उसकी प्राण नहीं निकली थी, हार्ट फट चुकी थी। क्या? हार्ट। इतना सारा दर्द उठा के आपके लिए उठाया, और आप कह रहे हो मेरे लिए यीशु कुछ नहीं कर रहा। और वो तीसरे दिन मुर्दे में से जिंदा होकर उसने साबित किया कि बेटा तेरे भी मुर्दे शरीर को मैं जिंदा करूंगा, तेरे मुर्दे लाइफ को जिंदा करूंगा। हालेलुया, आमीन। और वो अनंत जीवन भी देने के वादा किया है, वो स्वर्ग ले जाने के लिए वादा किया है। ये सब कौन ठुकरा सकता है? जो मूर्ख है, जो भूल चुका है आगे के रास्ते को। कहता है भला तेरा होता कि तू धर्म के मार्ग ना जानता। तू जान के भी उस परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं हो रहा है। कोई आज बपतिस्मा लिया हुआ बिजनेस में होगा, नौकरी पे होगा, कारोबार में होगा। आपने समझनी है कि हमारा प्रभु महान है, वो हमारे सारे देखभाल करेगा। ये 2 साल का कोरोना, 1 साल का कोरोना क्या, वो 1000 वर्ष भी इस धरती पे अकाल रहेगा, तो भी उसने कहा तू सूरज के समान चमकोगे और लहराते रहोगे। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो कोई भी, आप थोड़ा भी आप मलिन नहीं हो सकते। दुनिया में क्या चल रहा है, फाइनेंस का कुछ चल रहा है, कोई मायने नहीं करता। आप चमकेंगे, 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 चमकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप तैयारी तो कर लो। आमीन। जब हम उस अगुवाई में, एक प्रेरितों को 19 उसका 6 वचन पढ़ना। प्रेरितों 19 अध्याय उसका 6 वचन। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। जब पौलुस कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिलना शुरू हो गया। पवित्र आत्मा कोई, मैंने क्या कहा, परमेश्वर डायरेक्टली काम कर सकता है, पर वो ये नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है कि उसकी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहा है। न्यायों की किताब में कहता है जब जब इजरायली मुसीबत में होते थे तो एक न्याय को खड़ा करता था और उसके द्वारा उनके छुड़ाता था। आपको भी छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक अगुआ खड़ा कर चुका है, एक कलीसिया खड़ा कर चुका है। हालेलुया। आप उसका सुनना और मानना शुरू करें, मैं आपको उद्धार को ग्रहण करते हुए देखूंगा। हालेलुया। नहीं, मैं इतना दिन से टाइट दे रहा हूं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो तू खुद ही कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो क्या होगा? हाँ, तू खुद ही कह रहा है ना मेरा कुछ नहीं हो रहा है, खुद ही कह रहा है कि मैं इतना दिन से दे रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब तेरा मन पहले से ही कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा। तेरा मन पहले ही गवाही दे चुका है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपका बिजनेस कुछ भी हो, जॉब कैसा भी हो, वो उसका आपके प्रभु के हाथ में नहीं है, तो आप डेंजर परिस्थिति में हैं, आप समझ लेना। आप समझना कि डेंजर चीजों में मैं घुस रहा हूं और प्रभु उसमें है, प्रभु के वो हाथ में है। आप समझ लेना कि मैं ग्रेट लाइफ जीने वाला हूं, ग्रेट बिजनेस मेरा होने वाला है, ग्रेट नौकरी जॉब मिलने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, बातें कर रहा है। क्या कर रहा है आज से?
कहता तुम्हें जो अगुआ दिया जाए उसका सुनना, उसे मानना, उसे तेरा फायदा है, तेरे साथ भला होगा, तू धरती पे बना रहेगा। आपको मालूम है कि वही भजन संहिता 91 के अध्याय पहला वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। क्या आपका बिजनेस सर्वशक्तिमान के छाए में है? क्या आपके पैसे सर्वशक्तिमान के पास हैं? क्या आप परमेश्वर के छाए में बैठे हैं? तो आपको सुरक्षित करेगा, वो बचा के रखेगा और वो संभाल के रखेगा। अगर नहीं है तो वो नहीं रखेगा, अगर है तो आप डोंट वरी, आप गुड न्यूज आपके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके बात रहे, आपके हर चीजें जुड़ा हुआ, हर चीजें उसके सर्वशक्तिमान के पास है तो सुरक्षित है। उसने कहा मेरे पास होगा, सुरक्षित होगा। क्या होगा? सुरक्षित होगा। तू भी होगा, तू भी सुरक्षित होगा। तेरे बच्चे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो बच्चे सेवा कर रहे, मैं आपको कहता हूं, उस माँ बाप को मैं कहता हूं गुड न्यूज है आपके पास, क्योंकि बाइबल कहता है जो मेरी सेवा करेगा वो ग्रेट लाइफ जिएगा, गुड न्यूज को हासिल करेगा। उसके परिवार में सादा आनंदित उसके परिवार रहने वाले होंगे। उसके परिवार, धरती और जमीन आसमान जब तक बना रहेगा उसका वंश भी बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहोशू कहता तुम चुन लो, अगर सेवा करनी बुरी लगती है तो चले जाओ, पर मैं तो अपने परिवार सहित प्रभु की सेवा करूंगा। दुख में भी करूंगा, सुख में भी करूंगा, जैसा भी परिस्थिति आएगा मैं करूंगा। अब कुछ लोग सोचते पास्टर बनेंगे तो ही सेवा होगा। नहीं, आप कलीसिया में फाइनेंशियली हेल्प कर रहे तो भी आप सेवा कर रहे हैं। हाँ, झाड़ू मार रहे तो भी आप सेवा कर रहे हैं, कैमरा चला रहे तो भी सेवा कर रहे हैं। हर चीजों से आज जो बेस्ट चीजों को हाथ में पकड़ लिया, थोड़ा दिन तकलीफ होगा पर आनंद और जय तेरी होगी। हाँ, मरियम को स्वर्गदूत कहता है मरियम आनंद और जय, और थोड़ी देर के बाद कहते अरे कुमारी कैसे गर्भवती हो गई? हाँ, तो उसकी जय हो रही थी कि निंदा हो रही थी? बताओ। हाँ, स्वर्गदूत कहता आनंद और जय, और लोग सुनने वाले क्या कह रहे होंगे? सोचिए, जैसे आजू बाजू के लोग होंगे उसके घर के तो जानते होंगे, चलो, पर बाहर वाले थोड़ी जानते। जब आज बोलते तो उस दिन नहीं बोलते रहे होंगे। हाँ, यही चीजें आपको समझ में आनी है। क्या करनी है? वो गुड न्यूज आपके पास ही है, तरीका को सही करना है। हालेलुया, आज से अपने परमेश्वर के अधीन हो जाना, अपने पैसों को भी अधीन कर देना, अपने जीवन को अधीन कर देना, अपने बच्चों को भी सेवा के काम में लगाना। बोलना बेटा जा आज झाड़ू मार के आना, कलीसिया में जा आज पर्दा धो के आना, कुछ न कुछ करवाना प्रभु के सेवा का। आप खुद भी करना। ये उत्तम मार्ग है, इसके अलावा उत्तम मार्ग कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया। कुरनेलुस क्या कर रहा था? हाँ, प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उसकी उत्तर देने आ गया। क्या बात है, अपने घर में स्वर्गदूत आएगा तो बड़ा गुड न्यूज है ना। हाँ, आज से ऐसी लाइफ जियो, हर चीजें को छुपा के मत रखो, प्रभु के पास ओपन कर दो, बेस्ट सुरक्षित करेगा। मेरा हमेशा प्रभु के सामने रोना था कलीसिया खुलने से पहले कि प्रभु मेरे पास 2 बच्चे हैं, बीबी है, मैं इतना कमजोर आदमी, मैं कैसे रक्षा करूंगा, कैसे इसे पढ़ाऊंगा, कैसे संभालूंगा, कैसे इसे महंगाई, इतना महंगी दुनिया महाराष्ट्र में कैसे इसके रखूंगा। और मैं प्रार्थना में रोना कि प्रभु मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। और मैंने उनके हाथ में सौंप दिया।
वो मेरे से कई गुना बेस्ट संभाल के रखा है, मेरे परिवार में बेस्ट संभाल के रखा है। हालेलुया। आप भी सौंप दो बेस्ट, आपके गुड न्यूज चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम चुने ही गए हैं गुड न्यूज के लिए, बैड न्यूज हमारा हिस्सा नहीं है। हाँ, क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, वो मुर्दा नहीं है। आप समझ रहे हो कि कुछ नहीं कर सकता, तो आपके लिए नहीं करेगा। और हमारा विश्वास दाऊद जैसा है, हमारा विश्वास एलिसा जैसा है, एलिया जैसा है, अब्राहम जैसा है। बना लो, डोंट वरी। दुश्मन के शहर में भी आप 100 गुना बढ़ने वाले हो, दुश्मन के गली में भी आप आशीषित होने वाले हो। हालेलुया, आमीन। कहता पौलुस हाथ रखा और पवित्र आत्मा मिलना शुरू हो गया। आज आप टीचिंग सुन रहे हो, मेरा ये विश्वास है पवित्र आत्मा को सुन रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वो आपको बढ़ाने जा रहा है। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है। आओ अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता आज के इस वर्ड्स के लिए। खुदावन अपने वचन में कहा है, तू मेरे पीछे चल, मैं दुनिया को तेरे पीछे लगा दूंगा। प्रभु, मैं आज निर्णय करता हूं कि आज हमने वचन सुना, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं अपना जीवन, अपना पैसा, अपनी सारी चीजें मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जो तेरा है वो तुझे दूंगा, ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु, तेरा वचन कहता जो कुछ तुम करोगे उसमें मेरा ही, आपका फायदा नहीं प्रभु, मेरा ही फायदा है। प्रभु, आज जो वचन मैंने सुना हो उससे मेरा फायदा होने वाला है, गुड न्यूज मेरे घर में आने वाला है। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जो बाहर अंदर जहाँ भी बैठे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष करना, ब्लेस करना, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी नई अपडेट्स